है, उसको अपने इन जो वस्तु है उसको उसके कारण में लय कहना। यह उपनिषद में भी आता है। कारण में लय करना मतलब क्या? ये चौक, दिस इज, आपने कहा ये चौक बना, बच्चे का कहते हैं चौक है, उसको आप चूरा कर दीजिए। चूरा करने पर क्या बचेगा? चूना। इट इज CH2 या ऐसा कुछ कुछ है ये, है? ये एक चूना है, चूने का ही तो बना है। चूने को, एक पर्टिकुलर चूने को हमने ऐसा करके चौक बनाया। तो चौक जो है वो चूने से उठा था हमने, उसके अंदर लय कर दिया। अब ये चूना किस चीज से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो यू मर्ज दैट इनटू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वो किससे बना है? मॉलिक्यूल से। वो किससे बने हैं? एटम्स से। वो किससे बने हैं? सबएटॉमिक पार्टिकल्स से। दिस प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक फ्रॉम द इफेक्ट टू द कॉज, कारण में लय करना, इसको कहते हैं, इसको, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डी सुपर इम्पोजिशन, विचार के द्वारा। विचार के द्वारा कैसे? वी बिगिन विद द स्थूल बॉडी, फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी किससे बनी है? अभी बता दिया, ये पंचीकरण करके बता दिया। फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल 5 स्थूल पदार्थों से बनी है। ये 5 स्थूल पदार्थ किससे बने हुए हैं? सूक्ष्म पदार्थों से। ये पंचीकरण होके बना हुआ। ये सूक्ष्म पदार्थ किससे बने हुए हैं? ये सूक्ष्म जो वो हैं, अग्नि तत्व, वायु इत्यादि किससे बने हुए हैं? वे महत तत्व से बने, अविद्या से बने, अज्ञान से बने। यू गो बैक टू दी कॉज, विचार के द्वारा। मैं कौन हूँ? ये प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। मैं क्या शरीर हूँ? नहीं, ये शरीर तो इससे बना। क्या मैं मन हूँ? तो मन तो वो सत्व गुण से बना हुआ है, जो बताया था ना, मन कैसे बना हुआ। ये इतना क्यों बताते हैं? इतना सब मैंने झमेला क्यों कि आप कह रहे थे बड़ा टर्स है, डिफिकल्ट है, क्या सब है। द आइडिया इज कि आप विचार जब करने बैठेंगे तो उल्टा विचार करेंगे। जब आप इंद्रियों का विचार करेंगे, मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां किससे बनी है? तो देखो, ज्ञानेंद्रियां जो है वो पंच महाभूत के सत्वों, सात्विक अंश से बनी। कर्मेंद्रियां किनसे बनी है? ये पंच महाभूत के राजसिक तत्व से बनी। विचार करो ना। विचार करने पर देखेंगे कि व्हाट एम आई एम बॉर्न मेड अप ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इट मीन्स वी आर गोइंग बैक टू द कारण। उस कारण पे धीरे धीरे विचार करके जाना। अच्छा, जाना मतलब क्या? अपने को डिसआइडेंटिफाई करना देह से। मैं बॉडी नहीं हूं। मैं बॉडी तो पंच महाभूत, पंचभूत से बनी हुई है, स्थूल भूतों से बनी। मन किससे बना हुआ है? वो सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है। उसके बाद उस लेवल पर रहना, ट्राई टू लिव एट दैट पर्टिकुलर लेवल। अपने को डिसआइडेंटिफाई करना इन चीजों से। ये प्रोसेस, इसको कहते हैं, वहां पर है यच्छेद वांग मनसी प्राच तद्यच्छेद महति बुद्धि ते तद्यच्छेद महति तद्यच्छेद। इस प्रकार की एक प्रक्रिया कठोपनिषद में आती है। इसको इसमें विलीन करो, इसको इसमें विलीन करो, उसको इसमें विलीन करो। श्री रामकृष्ण से किसी ने कहा कि ये संसार जो है वो भगवान की लीला है। श्री रामकृष्ण ने कहा, श्री रामकृष्ण कह रहे थे संसार जो है वो भगवान की लीला है, खेल है उनका। तो उसने कहा महाराज भगवान के लिए तो खेल है, हमारी तो हालत खराब हो रही है। भगवान खेल रहे हैं, हमारे पुत्र को मार दिया और भगवान का खेल हो रहा है। भगवान खेल रहे हैं, हमारी तो हालत खराब हो रही है, हम तो कष्ट पा रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम कौन हो, जरा सोचो तो।
तुम कौन हो जरा सोचो तो, विचार करो, कौन हो? क्या तुम ये शरीर हो? विचार करते ही देखेंगे नहीं, हम शरीर तो नहीं, हम तो वी आर द विटनेस ऑफ शरीर, हम शरीर को देख रहे हैं। तुम क्या मन हो जो उसको इतना दुख हो रहा है, पुत्र शोक का इतना दुख हो रहा है, क्या तुम वह मन हो? विचार करने में देखेंगे वो नहीं। ये विचार की प्रोसेस रमन महर्षि की किताबें पढ़िए, वो साफ कहते हैं। कोई पूछता है महाराज जीवन में बड़ा कष्ट है मुझे, तो कहते तुम कौन हो बताओ तो। कोई भी कोई प्रश्न उठाता कि मैं साधना कैसे करूं, तो पहले बताओ ये तुम कौन। वो हमेशा उस पॉइंट को करते थे जहां पर जिस स्तर पर हम अपने आप को मैं समझ रहे हैं। ये तो मैंने बताया ना कितने लोग क्या क्या स्तर पर सोचते हैं, उस स्तर से हमें आगे बढ़ना है और विचार करके उस स्तर पर पहुंचना है। जब हम देखेंगे कि मैं तो अज्ञान भी नहीं हूं, आनंदमय कोश भी नहीं हूं, वो निद्रा में अज्ञान उपहित चैतन्य तक मैं पहुंच सकता हूं। फिर विचार करके देखता हूं नहीं अज्ञान भी नहीं हूं, मैं चैतन्य में। दुर्भाग्य ये है कि ये विचार और ये जो इन्वोल्यूशन की प्रोसेस, डी सुपरइम्पोजिशन की प्रोसेस जो है गहराती नहीं, गहरा नहीं पाती, बिकॉज हमारी चित्त शुद्धि नहीं है, बिकॉज अटैचमेंट नहीं है। और इसीलिए वो यम वो साधन चतुष्टय की इतनी लंबी बात की थी, अधिकारी विचार इतना लंबा किया था, और अभी भी आएगा, प्रैक्टिस आएगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे करना उसकी बात। ये इंटेलेक्चुअली बताया है, इतनी प्रोसेस बताने का अर्थ है कि इधर से पीछे वापस चलो। एक मिनट कर देता हूँ। अब इसके साथ में एक और प्रोसेस है, ये जो कहा ना, ये डी सुपर इम्पोजिशन की बात यहाँ पर, इसने जो यहाँ पर दिया है मैं उसी को बता रहा हूँ आपको। एक के बाद एक चैतन्य में उसको मर्ज करना। उसके बाद एक प्रोसेस आती है वेदांत में, वह है महावाक्य का विचार। और श्री रामकृष्ण को और सभी हमारे टेक्निकल, इज ए टिपिकल वेदांतिक प्रोसेस। संन्यास के बाद में महावाक्य सुनाया जाता है। जब हम लोगों ने संन्यास लिया, 9 साल की प्रैक्टिस के बाद में थोड़े बहुत अधिकारी बने, उसके बाद में विरजा होम करके सब कुछ का आहुति देने के बाद में, उसके बाद में हमको महावाक्य सुनाया जाता है। महावाक्य तो सब हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य केवल सुनाया, श्रवण। उसके बाद कहते हैं उस पर मनन करो, निधिध्यासन करो। तो यह जो श्रवण है, तो महावाक्य पर श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन का क्या रूप है? श्री रामकृष्ण को भी तोतापुरी महाराज ने महावाक्य सुनाया संन्यास के बाद, और कहा अब इस पर विचार करो। यह महावाक्य क्या कहता है? तत्त्वम असि। तो महावाक्य पर विचार, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये वेदांत की इंटरनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जैसे पातंजल योग सूत्र के 8 अंग हैं, आप लोग सब ने, बहुत सारों ने अटेंड किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5वें एक्सटर्नल बहिरंग योग, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग योग हुए। उसी प्रकार से ये जो साधन चतुष्टय है, ये हुआ बहिरंग, यानी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व बहिरंग हुआ। और अंतरंग हुआ श्रवण, मनन, निधिध्यासन। महावाक्य का श्रवण, गुरु के श्रीमुख से महावाक्य का स्मरण, श्रवण, केवल श्रवण नहीं, उसका
विस्तार से श्रवण, उसके अर्थ का श्रवण। तो अब तत्वमसि आदि का अर्थ यहाँ पर बताया गया। इसका अर्थ क्या है? तत् त्वम असि, इसमें बड़ा विस्तार से है, बहुत टेक्निकल है, मैं उसको आपको इजीली बताऊंगा। तत् त्वम असि, तत् यानी दूर, वह त्वम, वह तुम हो। ये वाक्य तो इतना सा है, वह तुम हो। वह क्या अर्थ है? वह ईश्वर या ब्रह्म, और तुम यानी जीव। तुम ब्रह्म हो, ये जीव, तुम ब्रह्म हो। ये कैसे संभव है? उपनिषद में आता है, श्वेत केतु को उसके गुरु कहते हैं श्वेत केतु तत्वमसि। 9 बार कहते हैं, एक बार नहीं 9 बार कहते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता, बार बार सुनना पड़ता है, गुरु के मुख से सुनना पड़ता है। ये कैसे संभव है? मैं तो छोटा सा और ब्रह्म बहुत बड़ा। मैं तो यहां हूं, ब्रह्म वहां है। दोनों कैसे एक हो सकते हैं? ये तो असंभव है। लेकिन उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, तो ये सत्य होना चाहिए। कैसे सत्य हो? इसे समझने के लिए कुछ विचार करते हैं, एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जिसको कहते हैं कि देखो, जो वाक्य तुमने कहा उसका एक तो वाक्यार्थ होता है, वाच्यार्थ, लिटरल मीनिंग, और दूसरा होता है इम्प्लाइड मीनिंग, लक्ष्यार्थ। लिटरल मीनिंग है कि जीव ब्रह्म है। लिटरल मीनिंग इज एब्सर्ड, है कि नहीं? इसलिए उसका इम्प्लाइड मीनिंग लेना पड़ेगा। उदाहरण और भी ले लीजिए। गंगा में गांव है, गंगायाम घोष है, गंगा में गांव है, तो क्या गंगा के बीच में गांव है? नहीं, गंगा के किनारे गांव। लिटरल मीनिंग इज गंगा में गांव है, यानी गंगा के बीच में, लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग है गंगा के किनारे गांव। एक घोड़ा, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चा कहता है ओ लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल दौड़ रहा है। लिटरल मीनिंग तो है लाल दौड़ रहा है, तो एब्सर्ड, लाल तो दौड़ता नहीं। इम्प्लाइड मीनिंग है लाल घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार से बहुत से वाक्य हैं जिनके लिटरल मीनिंग कोई सेंस नहीं रखते, इसलिए उनका इम्प्लाइड मीनिंग लेना पड़ता है। इसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में लक्षणा। लक्षणा के द्वारा उसको जानना। जैसे एक वाक्य लिया, जो प्रसिद्ध वाक्य यहाँ पर है, सो अयम देवदत्तः, यह वह देवदत्त है, यह वह देवदत्त है। देवदत्त है कौन? यह जो सामने बैठा हुआ है, वह देवदत्त है। 10 साल पहले, 5 साल पहले या कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में देखा था, यह वह देवदत्त है। तो यह से इस पर्टिकुलर, इस समय पे, इस कपड़ों में पहना हुआ, ये 10 साल बड़ा देवदत्त, और वह यानी उसमें दूर जो था, पहले था, छोटे उम्र का, थोड़ा कद का था, वह देवदत्त है। यह और वह एक कैसे हो सकता है? कुछ चीजें उसमें से छोड़नी पड़े और कुछ चीजें इसमें से छोड़नी पड़े, कुछ चीजें रखनी पड़ी। एक इंडिविजुअल जो देवदत्त है, ओके, वो रहेगा यहाँ दोनों में,
लेकिन वहाँ के जो गुणों वाला देव तत्व और यहाँ के गुणों वाला देव तत्व, उनके गुणों को दूर कर दीजिए, देन यू फाइंड दैट द सेम पर्सन। इसको कहते हैं जहल लक्षण अजहल लक्षण, कुछ चीजों को रखना, कुछ को छोड़ना। इसलिए कहते हैं तत्त्वमसि। इस शब्द में तत् शब्द से जो ब्रह्म का सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सर्वेश्वरत्व इत्यादि जो बताया गया है उसको त्याग दीजिए, और जो चैतन्य मात्र है उसे स्वीकार कीजिए। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल जीव है, त्वम पद से जो उसका जो वाक्यार्थ है, जो रियल एक्चुअल मीनिंग है, जो जीव है उसका अल्पज्ञत्व, ये छोटा है, शक्ति नहीं है, अज्ञान से उपहित है, उसको त्याग दीजिए। तब क्या होगा? विचार के द्वारा यह अहम, यह जो जीव है वह ब्रह्म हो जाए, विचार के द्वारा हो जाए। ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ लक्षणा। अगर आप इसके बाद में पढ़ेंगे तो कुछ पोर्शन आपको समझ में आ जाए। इसलिए जो लोग तैयार हैं इसके लिए, चित्त शुद्धि हो गई है, उनको कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो। चित्त शुद्धि हो गई है, उन्होंने अपनी आत्मा को अपने देह मन से अपृथक कर लिया है। इमीडिएटली वो रियलाइज करते हैं कि हाँ ठीक तो है। अगर मैं अपने लिमिटेशंस को हटा दूं और ब्रह्म के लिमिटेशंस को हटा दूं तो आत्मा एक है। जैसे हमने कहा, जो वृक्ष और वन का दृष्टांत दिया, वो तो एक है। एंड दे एक्चुअली रियलाइज इट दैट वेरी मोमेंट, दैट वेरी मोमेंट। स्वामी जगदानंद जी हमारे मिशन के थे सन्यासी, वो कहते थे कि माँ की कृपा से मैंने ब्रह्म को ऐसे हस्तामलकवत एक्सपीरियंस किया। वो यही बात कर रही है, इतना सरल तो है, इट इज सो इजी, इतना इजी है, देख लीजिए। अरे विचार करके देखिए, है तो नहीं? ये तो लिमिटेशंस हमने सुपर इम्पोज कर रखे हैं हमारे अज्ञान के कारण, इसको दूर कर दीजिए, हो गया, ठीक है। इफ यू आर प्योर दैट इन वन मोमेंट इट विल टेक प्लेस। श्री रामकृष्ण को 3 दिन में हो गया। 3 दिन, सच पूछा जाए 1 दिन में हुआ, 3 दिन में समाधि में गुजरे। राजा जनक को ये अष्टावक्र ने कहा, अष्टावक्र जो ऋषि थे उन्होंने कहा, वो राजा हाथ घोड़े पर बैठ रहे थे, जीन में पैर रखा था, तत्त्वमसि, वहीं के वहीं समाधिस्थ हो गए। जो शुद्ध है, उत्तम अधिकारी है, उनको श्रवण मात्र से होता है, श्रवण मात्र से होता है। जिनके शोधन हो गया, क्या हो गया है? उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि मैं यश देह मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं, पर मैं क्या हूं वो नहीं। उनको कहते हैं तुम चैतन्य, तुम चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो। हाँ, ये तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, इजीली आई कैन डिस्कार्ड। ये मैंने डिस्कार्ड विचार करके मान लिया। जैसे हम कहते हैं, आपको ये गाइडेड मेडिटेशन में बताते हैं कि यू आर नॉट बॉडी, तो यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द मोमेंट 1 मिनट में भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अगर इतना कर लिया है, तो फिर अगर मन को भी आपने कर लिया विचार कर करके, तो नेक्स्ट मोमेंट जैसे गुरु ने कहा कि तुम तो चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो, इमीडिएटली आप रियलाइज करें। इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड इन दैट पर्टिकुलर लेवल, उस लेवल पे अगर आप जीवित रहते हो, जीते हो, शरीर में कष्ट आया तो कहेंगे कि मुझे तो नहीं आया क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन होता नहीं। मेडिटेशन के टाइम 5 मिनट में तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन बाकी जो 23 घंटा और 55 मिनट जो है, उसमें तो ऐसा ही मैं व्यवहार करता हूं कि मैं शरीर हूं। जरा सी भूख लगी तो मैं छटपटा जाता हूं, जरा सिर दर्द हुआ कि मैं छटपटा जाता हूं। आई लिव एज ए बॉडी, ऐसे नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर बॉडी माइंड को ट्रांसेंड करके, ये विचार के द्वारा अनुभव करके, और उसके बाद में चैतन्य के लेवल पर रहता रहे, ऐसे व्यक्ति को अगर आप कहें तत्त्वमसि तो इमीडिएटली। और नहीं, जो मध्यम अधिकारी हैं उनको मनन करना पड़ता है, विचार करना। और जो अधम अधिकारी, उनको श्रवण, बार बार मनन, और बार बार निधिध्यासन, उसी पर लगे रहना पड़ता है। लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो ये हुआ अपवाद, जिसको मैंने संक्षेप में कर दिया है। उसको विस्तार से जाने का
ज़रूरत नहीं है, आगे आप अगर धीरे से पढ़ेंगे उसमें बहुत बहुत टेक्निकल है वो, जहर लक्षण अजहर लक्षण इत्यादि बहुत टेक्निकल हैं, उसके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यही बता दिया है कि इसको लक्षणा के द्वारा इस वाक्य का अर्थ जो है उसको यू हैव नॉट टेक द लिटरल मीनिंग, यू हैव टू टेक द इम्प्लाइड मीनिंग। अब एक बार जब ऐसी अवस्था होती है तब क्या होता है? जब तत्वमसी का अनुभव होता है तब क्या होता है? हाँ ठीक है, तब क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये कैसे हुआ? एक और बात छोटी सी करके मैं आज की बात समाप्त करूंगा। कहते हैं मन से वेदमाप्तव्यम, यहाँ पर एक जगह आता है, जब इस प्रकार ये जो हम विचार करते हैं तब होगा क्या? जैसे मैंने कहा कि विचार करते करते ये सब निकल जाएगा और आत्मा के साथ वी गेट रियलाइजेशन। होता क्या है इसमें? कौन जानता है कैसे अनुभव होता है? ये प्रोसेस तो मन में उठ रही है ना। मन में आप विचार करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अज्ञान नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ। आप विचार कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मन में एक ब्रह्माकारा वृत्ति होती है, इसको बोलते हैं ब्रह्म आकारा वृत्ति। मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, अखंड सच्चिदानंद। और ये ब्रह्माकारा वृत्ति यदि कंटिन्यूसली बनी रहती है तो वह अज्ञान को नाश कर देती है। और उसके बाद क्या होता है? वह अज्ञान को नाश कर देती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो चित्त की वृत्ति है और चित्त भी तो अविद्या में है। दोनों नष्ट होने के बाद क्या बचता है? ब्रह्म अपने स्वरूप में बसता है। विद्या या ज्ञान अज्ञान को नाश कर देता है और ज्ञान और अज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्या बचता है? जो है सो बचता है। ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। अरे हम तो ब्रह्म थे ही, पॉइंट इज दिस। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ करके पाना है, नहीं, कुछ नहीं करना है। जितनी सारी प्रैक्टिस है वह अज्ञान को नाश करने के, तुम तो है भी। जैसे एक प्रसिद्ध दृष्टांत है कि 10 व्यक्ति एक नदी को पार कर रहे थे। नदी को पार करके जब दूसरे किनारे पर पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि देखें काउंट तो कर लें कि हम 10 हैं कि नहीं। तो वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आदमी 9 को काउंट के लिए। आदमी 10 से अपने खुद को काउंट नहीं करता। दूसरा कहता है मैं काउंट करता हूँ, वो भी काउंट करता है और खुद को काउंट नहीं करता। कह रहे 9 ही हैं, एक आदमी डूब गया, रोने लग गए। तीसरा व्यक्ति आया, गुरु आए ना, क्या बात है, क्यों रो रहे थे? कि हम लोग डूब गए, एक आदमी मर गया है, हम लोग रो रहे हैं। तो अच्छा काउंट करो। एक ने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुद को नहीं काउंट किया। तो उसने क्या किया, एक डंडा लेकर दशमस्त्वमसि, तुम्हारा, अरे 10वां तो तू है, तत्वमसि, दशमस्त्वमसि तत्वमसि, अरे तू यही तो है। तो वो 10वां कहीं कहीं पे खोया था क्या, मरा था क्या, जो आ गया कहीं से? कहीं से आया है क्या वो? हम भूल गए थे बस। तो ये वेदांत की प्रक्रिया के माध्यम से हमारी भूल दूर होती है, अज्ञान दूर होता है और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं और कुछ नहीं। कोई नई चीज कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, जो हम हैं वो के वही रह जाते हैं। ये वेदांत की प्रोसेस। तो आज मैंने कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को संक्षेप में कवर कर लिया है। अब अज्ञान को, आत्मज्ञान के साधन जो हैं उस पर विचार करना है। श्रवण मनन निधिध्यासन किसे कहते हैं यह बताया जाएगा, और फिर समाधि के उपाय इत्यादि, उसके बाद जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति इत्यादि की चर्चा। ओम
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हाँ जी, अब आप कहिए, आपका वक्तव्य कहिए। हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ, डाउट। नहीं नहीं, अपवाद शब्द जो है वो प्रचलित भाषा में दूसरा मीनिंग है, वो मैंने कहा दैट इज इंटायरली डिफरेंट। हाँ नहीं नहीं, इट इज, वो तो साहित्य का वर्ड है अपवाद। अपवाद का अर्थ होता है कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी या कहिए या एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू ए रूल। इट इज ना, दिस वर्ड इज अपवाद एंड अध्यारोप, अध्यारोप, अपवाद, these are the technical Vedantic words. They have nothing to do with it. नहीं नहीं, this is entirely different. याद रखिए, वेदांत में, लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी में ए वन वर्ड कैन हैव मैनी मीनिंग्स, इजंट इट? तो उसमें यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। हाँ, माया के कई अर्थ होते हैं। हाँ, इसे कई अर्थ हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस। हाँ ठीक बात। अधम इसके चित्त शुद्धि, ये निष्काम सेवा। अभी ये इस जन्म में अगर निष्काम सेवा, स्वार्थपरता अगर आप दूर कर सकें, दैट विल बी सफिशिएंट। निस्वार्थ होकर सेवा कर सकें, स्वार्थ दूर कर सकें, इफ यू कैन अनसेल्फिश, दैट इज इनफ। अगर आप अपने तमोगुण को दूर कर सकें, दैट इज इनफ। वेरी डिफिकल्ट। वो जो होता है उसको बोलेंगे, नहीं, उसको बोलते हैं, एक होता है सेल्फिशनेस। हाँ, अगर वो रहे, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है निस्वार्थता, स्वयं को वेदांत के अधिकारी बनाने के लिए। लेकिन जो निस्वार्थता के साधन है, अगर वही लक्ष्य बन गए तो फंस गए। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं एक साधन के रूप में ले रहा हूँ। जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मैं इतना अच्छा पढ़ाने वाला हूँ और लोग अब प्रणाम कर रहे हैं मुझे, मेरे टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं फंस गया। तो इसीलिए निस्वार्थ कर्म भी इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं, बहुत कठिन। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उसका थोड़ा ध्यान जप भी करो, स्वाध्याय भी करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, गुरु की सेवा करो। और गुरु की अगर सेवा कभी भगवान की इच्छा से हो तो, और सद्गुरु हो तो सद्गुरु अहंकार को नाश करते हैं और ठीक ठीक डंडा मार 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 के ठीक करते। और नहीं तो कुछ भी कर्म करेंगे, साधना का भी अहंकार हो जाता है, इतना अच्छा साधक हूँ मैं, इतना त्यागी हूँ, इतना साधक। तो सभी जगह खतरे, तो सभी जगह। लेकिन खतरे के लिए नहीं करना ये भी तो नहीं होगा, यू हैव टू डू। नहीं, ईश्वर ये है टेक्निकल वर्ड, इट इज नॉट दैट।
ईश्वर जो है वो ये इट इज़ एंटायरली टेक्निकल वर्ड, इट इज़ नॉट वर्ड। वो सर्वज्ञ सर्वेश्वरत्व ये चीज़ें दूसरी हैं। इट इज़ एंटायरली ए टेक्निकल वर्ड, उसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन वह भी एक अज्ञान है इन द सेंस, जो प्राज्ञ पर अज्ञान है ना, इसका अपोजिट प्राज्ञ है। तो प्राज्ञ पर जो अज्ञान है उससे प्राज्ञ जो है पूरी तरह अभिभूत हो जाता है। ईश्वर पर जो अज्ञान है तो ईश्वर उससे अभिभूत नहीं होता, उसके माध्यम से वो कर्म करता है। यानी माया को ले लीजिए कि माया जो है वो ईश्वर की शक्ति है और जीव के लिए वो बॉन्डेज का कारण। ईश्वर माया का अधिष्ठाता है, जीव माया का गुलाम, लेकिन दोनों में है। बट दैट इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये नाम है।